तुमने पुकारा और हम चले आए रे। दोस्तों, मैं श्री रूपेश कुमार आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ एजू जंक्शन फैमिली के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बीते कई दिनों से हमारे कई मित्रों का सवाल था कि सर, एग्ज़ाम से पहले का जो दिन होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वाकई में वो दिन आपके लिए वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस दिन क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन किन चीज़ों को पढ़ें और कितना पढ़ें, यह बेहद ख़ास होता है। तो इन सारे सवालों को सुलझाने के लिए आपका मित्र है ना हाजिर। चलो, आप क्या करो कि एग्ज़ाम से पहले का जो दिन होता है वो आप उस दिन सुबह ही उठ लो। जितना सवेरे हो सके उतना सवेरे उठो। वैसे तो लोगों को सुबह हर एक दिन उठना चाहिए, लेकिन इस दिन आप ज़रूर सुबह उठो। सुबह उठने के बाद आप क्या कर सकते हो कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपने परमात्मा का ध्यान करो, आप अपने सम्माननीय का ध्यान करो। ध्यान करने के बाद आप खुद को फ्रेश कर लो। आप बिना फ्रेश हुए हुए आप अगर पढ़ने के लिए बैठ जाते हो, वो आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है चीज़ों को आसानी से, है ना, ग्रास्प नहीं करेगा। आप फ्रेश फील नहीं करोगे, इसलिए फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश होने के बाद क्या करो कि आप ऐसे जगह का चुनाव करो। आप ऐसे जगह का चुनाव करो जो जगह आपके लिए खास हो, जहाँ पर आप अपने आप को सुरक्षित, आरामदायक महसूस करते हो, जहाँ आपको ध्यान करना बहुत आसान हो। ऐसे जगह का चुनाव कर करके आप उसके बाद क्या करो कि भर दिन आपको क्या क्या करना है और आने वाले कल के दिन आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों का आप प्लानिंग कर लो। क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर आप पढ़ते हो दोस्तों तो वह अनसिस्टमेटिक होता है, और जो कुछ भी हमें करना चाहिए सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए, प्रॉपर वे में करना चाहिए। एक पढ़े लिखे लोगों की यही पहचान होती है। तो आप एक प्लान तैयार करो, आप भर दिन क्या क्या करने जा रहे हो। अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, आपका जिस पेपर का एग्ज़ाम होने जा रहा है उस पेपर के एग्ज़ाम के हिसाब से आप प्लान तैयार करो। प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी। और आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। कई सारे मित्रों को ऐसा दबाव हो जाता है कि कल एग्ज़ाम है, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, कब पढ़ें, क्या पढ़ें, समझ में ही नहीं आने लगता। 1000 किताबें, रेफरेंस बुक, नोट्स, टेक्स्ट बुक, पता नहीं क्या क्या इतना दिमाग लगा बैठते हैं, कुछ कहने का नहीं। तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आप क्या करो, प्लानिंग तैयार करो। प्लानिंग तैयार इस कदर करो कि आप मैक्सिमम नंबर कल गेन कर पाओ एग्ज़ाम में। प्लानिंग करने के लिए आपके लिए कई सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझो। एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब जितना ज़्यादा जिन चीज़ों का प्रायोरिटी है, जो चीज़ जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैसे चीज़ों को आप लिस्ट में पहले रखोगे, ऊपर के नंबर में रखोगे, है ना। प्लान तैयार करो। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होगा। बस आप अपने हिसाब से, आप अपने स्तर से मेहनत करो। आगे क्या है दोस्तों कि हमारे कई सारे मित्रों को समझ में नहीं आता है कि पढ़े क्या, कौन से बुक से पढ़ें। क्लास टेक्स्ट बुक से पढ़ें, क्लास नोट्स से पढ़ें, हम जो नोट्स तैयार किए हैं उससे पढ़ें, रेफरेंस बुक से पढ़ें, 1000 तरह की किताबें, 1000 तरह के नोट्स, 1000 टीचर्स के नोट, यूट्यूब से पढ़ें, ऑनलाइन क्लास करें, टारगेट क्लास, पता नहीं क्या क्या। दोस्तों, इतना आपको परेशान नहीं होना है। बस आप सिंपल करो कि आप अपने टेक्स्ट बुक से रिवीजन करो, या फिर आप अगर नोट्स तैयार कर रहे हो, खुद से नोट्स तैयार किए हो, तो वो भी बेस्ट होता है, आप उससे रिवीजन करो। अगला चीज़ कि जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स को कवर करो। मैंने आपको कहा कि जो इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को पहले कवर कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पहले कवर करनी चाहिए हमें। हाँ, लेकिन आपके दिमाग में यह बिल्कुल सवाल नहीं होना चाहिए कि फलाने चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहता है तो हम उस चैप्टर को नहीं पढ़ें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना है, हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखना है, हर एक चैप्टर को कवर करना है। आगे का क्या है, तो आगे है रिवीज ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड मार्क फॉर फाइनल रिवीजन। अब सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो आप फाइनल जो तैयार करते हो
रिवीजन के लिए, वो रिवीजन के लिए आप ऐसे चीज़ों को खास कर करके बार बार रिवीजन कर लोगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए, जो रिवीजन करने वाली चीज़ें हैं वो आप रिवाइज करने के लिए पहले से मार्कअप कर रखोगे। वो पहले मार्कअप कर रखे हो वो तो काम आएगा ही, और एक बार फिर से हल्का सा मार्कअप कर लोगे, सोने से पहले रिवीजन कर लोगे वैसे चीज़ों का। And now we have tip number 7. Read solve examples and practice few questions. ये कहने का मतलब है दोस्तों कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने की ओर नहीं भागने लगेंगे। जो सोल्व्ड क्वेश्चंस है, जो सोल्व एग्जाम्पल्स है किताब में दिए हुए, उसे तो आप बिल्कुल देख लें। हाँ, बनाने की जहाँ तक की बात है तो आप कई सारे सवाल को आप अपने माइंड में टैकल कर सकते हो, आप अपने माइंड में सोल्व कर सकते हो। पेन पेपर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए एग्ज़ाम से पहले के दिन में। अगर हाँ करना ही पड़े तो ज़रूर करना चाहिए। हम अपने दिमाग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ बस उसे इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे का जो हमारे पास है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, आज के ऑनलाइन ज़माने में हमारे पास इतने सारे कंटेंट, इतने सारे सोर्स अवेलेबल हो गए हैं कि हमारे समझ में ही नहीं आने लगता है कभी कभी कि मुझे करना क्या चाहिए। तो आपके पास 1000 तरह के सवाल आएंगे आपके व्हाट्सएप पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह भी आए क्वेश्चंस, फलाने सर का क्वेश्चंस, ढेंगरा सर का क्वेश्चंस, लाइक डैट। आपको हल्का सा देखना ज़रूर है, देखना ज़रूरी होता है, एक ओवरव्यू रखना है सिर्फ, ठीक है। हाँ, बाकी का इग्नोर कर देना है, सीरियसली नहीं लेना है चीज़ों को। बस आप जो सीरियसली लोगे, आप सीरियसली इन चीज़ों को लो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स को कवर अप करने का प्रयास करो, और जो इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर्स को पहले। ये काफ़ी हो जाता है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में या कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, खास कर करके बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से ही होते हैं, रेफरेंस बुक से नहीं होते हैं। हाँ, बशर्ते कि अगर आप कोई सा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस कई तरह के आ सकते हैं, उसके लिए आप उतना समझदार काफ़ी हो। नेक्स्ट वी हैव टिप्स नंबर 9। ये नंबर टिप्स जो है ना बहुत नेसेसरी है। आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है दोस्तों कि कल एग्ज़ाम है, चलो आज भर रात पढ़ लिए। आपको कई सारा सुनने में भी मिलेगा कि आपके कई सारे मित्र रात के 3 बजे तक जम करके पढ़े हैं। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, उस दिन सवेरे जगना है और सवेरे सो भी जाना है। नींद बहुत नेसेसरी है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हो तो होता क्या कि आप एग्ज़ाम हॉल में जा कर करके नींद लेने लगते हो, वहाँ पर सोने लगते हो, और वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है दोस्तों। तो आप उस दिन सवेरे सो जाओ और आराम से, शांत दिमाग से, खुशहाली भरे मन से कल को एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाओ। और आपका रुपेश कुमार भी तो यही चाहता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए, ताकि आपके रुपेश कुमार और आपके एजू जंक्शन फैमिली का भी उतना ही नाम हो सके जितना आपका हो। तो एजू जंक्शन फैमिली आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे यही चाहेगा कि अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो, अगर लगता हो कि दोस्तों के बीच शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल भी उसे मदद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, और लाइक करना तो आपको है ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एजू जंक्शन फैमिली से जुड़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम अहेड।